परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज, परम पूज्य महामंडलेश्वर महंत रविंद्र पुरी जी महाराज, सबका नाम याद है। परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, परम पूज्य बागेश्वर धाम से जिनकी हनुमत कथा कि इतना दिव्य भक्ति में हम सभी लोग 3 दिन से डुबकी लगा रहे हैं। हमारे परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, परम पूज्य जगत गुरु सत्व बाबा जी महाराज, सारे परम पूज्य संतों को, महामंडलेश्वर को मैं सबको प्रणाम करती हूँ। हम सभी लोग सचमुच परम भाग्यशाली हैं कि पूज्य संतों के शरण में छाया में बैठने का अवसर मिल रहा है और कि उन्होंने ऐसे निर्णय लिया कि जो लोग जिनकी शरीर शांत हुई, जिनको चोट लगा, जो खल हुआ, कि उन्हीं के नाम पे, उन्हीं की शांति के लिए हम सभी लोग ये सम्मेलन करेंगे। और यही सचमुच संतों की कृपा है, क्योंकि हमारे संत, हमारे गुरु, वो कभी अपने लिए नहीं सोचते हैं, वो हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं, हम सब लोगों के लिए सोचते हैं। कल जो परंपरा इतिहास से चल रहे हैं, जिनकी सबसे पहले स्नान करने का अधिकार है, उन्होंने कहा कि नहीं, सबसे पहले हम स्नान नहीं करेंगे, हम बाकी लोगों को, भक्त लोगों को स्नान करने का मौका देंगे और उसके बाद हम स्नान करेंगे। क्योंकि जो भी करते हैं वो हम सब लोगों के लिए करते हैं। यही सचमुच उनकी कृपा है। और मैंने देखा मेरे जीवन में और कितनी लोगों के जीवन में कि सचमुच गुरु कृपा से ही सब कुछ होता है। जय श्री राम। आपने शायद मेरा भाषा में पहले से पता लगाया कि हिंदी मेरा मातृभाषा तो नहीं है, मातृभाषा तो अंग्रेजी है, लेकिन भारत में रहकर, गंगा के पावन तटों पर रहकर, हिमालय की गोद में रहकर लगभग 30 वर्षों से मैं इतनी प्रयास कर रही हूँ हिंदी भाषा सीखने के लिए। आपके साथ शेयर करने के लिए बोनस है। जो कारण जिसकी वजह से मैं सीखने शुरू किया वो था कि मैं संतों की प्रवचन, संतों का कथा, उसको श्रवण करके समझ पाऊंगी। जब मैं भारत में आए, मैंने इतनी शिक्षा की, जहाँ से मैं आए अमेरिका में, अगर आपने मेरे को बाहर से देखा होते तो आप कह देते कि उसके पास सब कुछ, चाहे पैसा हो, चाहे प्रिविलेज हो, प्रॉस्पेरिटी हो, जो भी है। और मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, फिर मैं अपनी PhD कर रही थी जब मैं भारत में आई। उसी कहानी में मैं नहीं जाऊंगी समय की मर्यादा की वजह से। बस इतनी ही है कि जब मैं भारत में आए तो मेरे PhD ख़त्म होने वाले थे, तो मुझे लगा कि मेरी एजुकेशन, मेरा शिक्षा अभी ख़त्म होने वाले। लेकिन भारत में आकर, संतों की चरण में आकर, गुरु की चरण में आकर, मैंने यही रियलाइज़ किया, यही अनुभव किया कि मेरा शिक्षा ख़त्म होने वाले नहीं है, अभी भी उसकी शुरुआत है।
क्योंकि जो मैंने सीखा स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, पुस्तक में, वो पुस्तक के लिए ही अच्छा है, जीवन के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैं शेयर कर रही थी कथा में कि अमेरिका ने मुझे जन्म दिया, लेकिन भारत ने और सनातन संस्कृति ने सचमुच मुझे जान दिया है। और ये अपनी इतना सुंदर सनातन संस्कृति जो सबको वेलकम करते हैं, जो सबको वेलकम करते हैं, सबको स्थान देते हैं, सबको एक्सेप्ट करते हैं। मैं सोच रही थी कि ठीक 1 साल पहले जब अयोध्या में भगवान राम अपनी मंदिर में वापस आए, इतना सुंदर अयोध्या मंदिर की इनॉग्रेशन की समय, उसी समय मैं न्यूयॉर्क में थी एक यूनाइटेड नेशंस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग के लिए। तो मैं अयोध्या में हो नहीं पाई, मैं न्यूयॉर्क में थी। और 21 तारीख की रात को, जो यहाँ 22 तारीख की सुबह, वहाँ 21 तारीख की रात को, 21 तारीख की रात को जनवरी में, और न्यूयॉर्क का जो ठंड जनवरी में, हर तरफ बर्फ पड़ी हुई है, सभी टोपी, बड़ी बड़ी जैकेट्स, थर्मल, सब इतनी ठंड, मतलब -0 टेम्परेचर्स। लेकिन न्यूयॉर्क की टाइम्स स्क्वायर में 1 इंच भी खाली नहीं था। सारे भारतीय की परिवार, सारे सनातन धर्म की परिवार, सभी वहाँ इकट्ठे हुए थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। और मुझे वहाँ उनके साथ बोलने का अवसर मिला। और मैं सोच रही थी यहाँ बैठे बैठे कि मेरे नाना नानी, दादा दादी जो न्यूयॉर्क से थे, मेरी जूइश धर्म से नाना नानी, वो जो कभी नहीं सोचा, कभी सोच नहीं सकते थे कि उनकी पोती एक दिन न्यूयॉर्क में ही टाइम्स स्क्वायर के बीच पूरी सनातन धर्म की भक्त परिवार के बीच में जय श्री राम और भारत माता की बोलने के अवसर मिलेगा। और ये सचमुच केवल एक ही कारण है, गुरु की कृपा। सब उनकी कृपा है। इसलिए भारत सचमुच विश्व गुरु है। अभी आप पूरा विश्व में जहां जहां जाएंगे, माता की जय, पूरा विश्व में जहां जहां आप जाते हैं, डार्कनेस, अंधकार ही दिखाई पड़ता है। डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, लोनलीनेस हो, रेस्टलेसनेस हो, और हमारे सनातन संस्कृति उसी हर तरह कि अंधकार को दूर करने की प्रकाश अपनी सनातन संस्कृति में है। ये उसी सनातन संस्कृति की महाशक्ति है। जो भी अंधकार है, जो भी समस्या है, उसका समाधान हमारे संस्कृति में है। इसलिए लास्ट, आप सभी लोग इतनी भाग्यशाली है। मेरे खून में नहीं है ये संस्कृति, लेकिन आपकी खून में है। आपका बचपन से, एंसेस्टर्स है, इसी संस्कृति में है। इससे जोड़ो, क्योंकि जब जोड़ते हैं तो जीवन में सारे मिरेकल्स होता है। जब नहीं जोड़ते हैं तो फिर सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। एक ही लास्ट बात सारे संतों की चरण में मैं सबसे बस एक ही प्रार्थना करना चाहती हूँ सारे पूजा संतों के चरण में, क्योंकि सनातन संस्कृति की एक मूल है अतिथि देवो भव, और इतना बढ़िया हम सबको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उसके साथ आज पूजा संतों के चरण में उनकी प्रेरणा लेके बस एक निवेदन मैं आप सबसे करूं कि जब हम सबको एक्सेप्ट करते हैं,
जब सबको एम्ब्रेस करते हैं, जब सबको प्रणाम करते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हमें उनकी जैसे लगना चाहिए या उनके जैसे जीवन जीना चाहिए। एक चीज़ मेरे को बहुत दुख होता है भारत में, जब मैं देखती हूँ कि मेरी इतनी सुंदर बहनें उसी फेयरनेस की चक्कर में इतनी पड़ते हैं, फेयरनेस क्रीम्स खरीद लेते हैं फेयर होने के चक्कर में। तो मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहती हूँ आज कि हम जब अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी देश की जो प्राइड के बारे में सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसका सुंदरता भी हम सेलिब्रेट करें। और कोई दूसरों के लिए लगने के चक्कर में ना फंसे। तो मैं सबसे बस यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि सब मेरे साथ अपने हाथ उठाएंगे कि जैसे हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने समाज से जुड़े हुए हैं और सेलिब्रेट करते, ठीक इसी तरह से अपनी भारतीय सुंदरता का सेलिब्रेट भी करेंगे और बाकी लोगों के जैसे लगने की कोशिश नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। भारत माता की